एक महिला जिसकी उम्र महज 30 साल होती है, वो अपने पति के साथ इस तरह से लड़ाइयों में रहा करती। वो पति के साथ झगड़ा कर लेती है और झगड़ा करके उससे तलाक ले लेती है। आज से 3 साल पहले का वाक़या होता है। उस समय वो महिला 1 महीने की गर्भवती होती है और 9 महीने बाद एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। बेटी को लेकर वो मुंबई के एक इलाके में पहुंच जाती है। वहाँ बड़े आराम से रहा करती, दूसरों के घरों में कामकाज किया करती। वहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के के साथ हो जाती है, जिस लड़के की उम्र महज 19 साल होती है। दोस्तों, वो लड़का उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी सब बातों को मानोगी। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी सब बातों को मानूंगी। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो महिला की 2 साल की बेटी होती है, उससे वो लड़का जिसकी उम्र 19 साल होती है गलत तरीके से संबंध बनाता है और उस लड़की की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उसके बाद इस मामले का कैसे खुलासा होता है, अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये मुंबई के मालवाड़ी इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक महिला जिसका नाम कमला देवी होता है, जिसकी उम्र 30 साल होती है, उसकी एक 2 साल की बेटी होती है। उसके साथ वो आराम से रहा करती, दूसरों के घरों में वो झाड़ू बर्तन का काम किया करती। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी बेटी को रात को 1 बजे वहीं के सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाती है और गेट से ही वो बहुत तेज़ी के साथ आवाज़ लगाने लगती है और कहने लगती है कि मेरी बेटी को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब ये बेहोशी की हालत में है। दोस्तों, आनन फानन में ही उस बेटी को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। उसके बाद उसे अंदर ले जाया जाता है और अंदर ले जाने के बाद जब डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उसे मृत घोषित कर देते हैं कि आपकी बच्ची मर चुकी है। ये माँ वहाँ पर दहाड़े मारकर रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरी तो इकलौती बेटी थी, मेरा यही सहारा था, ये भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। लोग वाग जो वहाँ पर और भी थे वो सब यही सोच रहे थे कि शायद इस महिला की जो बेटी है इसके साथ में बहुत गलत हुआ, किस वजह से इसकी मौत हुए। तो यहाँ पर उससे जब पूछने लगते हैं तो वो महिला कहती है कि इसे मिर्गी आती है, इसे दौरा पड़ता है, आज भी इसे दौरा पड़ा और उस दौरे की वजह से ही इसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब यहाँ पर जब डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे थे तो उन्हें जो नज़र पड़ता है उसे देखकर डॉक्टर साहब भी हैरान हो जाते हैं। उस छोटी सी बच्ची के प्राइवेट पार्ट से बहुत ही तेज़ी के साथ खून निकल रहा होता है। आनन फानन में ही वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और जब इस महिला से बातचीत करती है तो महिला यही कहती है कि मेरी बेटी के साथ में किसी ने कुछ गलत नहीं किया, मेरी बेटी की जो मौत हुई है उसका कारण मिर्गी है और आधे घंटे तक तो ये ठीक थी, आधे घंटे पहले ही इसके साथ में गलत हुआ है। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी पूरा रवैया उसका सुनते हैं तो महिला को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि पुलिस वालों को पता होता है कि इस लड़की के साथ में गलत हुआ है, क्योंकि इसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ही तेज़ी के साथ खून निकल रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस महिला कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस अपने रवैये से इससे पूछताछ करने लगती है कि तू सच सच बता दे, नहीं तो हमको उगलवाना आता है। दोस्तों, थोड़ी देर में एक कमला देवी टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। ये बताती है कि आज से 3 साल पहले मेरे पति के साथ मेरा तलाक हो जाता है। उस समय मैं लगभग 1 महीने की गर्भवती होती हूँ और 9 महीने के बाद मैं इस बच्ची को जन्म देती हूँ। उसके बाद मैं मुंबई में यहीं पर रहने लगती हूँ, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा किया करती और यहीं से अपना गुजारा किया करती। कुछ दिन पहले ही पड़ोस में ही रहने वाले राहुल नाम के लड़के से मेरी मुलाकात होती है, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है और उसके साथ मैं संबंधों में आ जाती हूँ। मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, वो भी मेरे साथ शादी करना चाहता था। लेकिन एक दिन का वाक़या होता है जब वो हमारे घर पर होता है और मेरे
धीरे से कहने लगता है कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या मुझे वो सब मिलेगा। तो यहाँ पर ये महिला कमला देवी कहती है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही तो बनी हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। लेकिन यहाँ पर राहुल कहता है कि मैं इस तुम्हारी बेटी को यहाँ पर नहीं रखना चाहता, इसको यहाँ से विदा कर देना चाहता हूँ। तो महिला कहती है कि इसको कैसे विदा कर दोगे, ऐसे तो ये विदा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो लड़का होता है राहुल, उसके दिमाग में हैवानियत जागती है। वो कहता है कि मैं इसके साथ गंदा काम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर महिला कहती है कि जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लो। ये लड़का यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये मेरा खून नहीं है, किसी दूसरे का खून है, मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों फिर यहाँ पर ये कमला देवी अपनी उस 2 साल की मासूम सी बच्ची के कपड़ों को उतारती है और वहीं पर बैठ जाती है। ये दरिंदा राहुल, जिसकी उम्र 19 साल होती है, उस मासूम सी बच्ची के साथ काफ़ी समय तक घिनौना काम करता है, गलत काम करता है। वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब कमला देवी को लगता है कि ये लड़की मर सकती है तो आनन फानन में ही उसे नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब वहाँ पर डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो उन्हें इसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर डॉक्टर साहब यहाँ पर पुलिस बुला लेते हैं। दोस्तों जब ये पुलिस पूरा मामला यहाँ पर कमला देवी के मुख से सुनती है तो कमला देवी की तहरीर पर ही कमला देवी के खिलाफ और उस राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। कमला देवी को तो वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस दावा करती है कि जल्द ही उस राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं जो हमें अंदर से झकझोर देती हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ जो अपनी मासूम सी 2 साल की बच्ची को एक हैवान के हाथों में सौंप देती है और ख़ुद अपनी आंखों के सामने उसके साथ में घिनौना काम कराती है। दोस्तों माँ तो ममता का सागर होती है। माँ अगर चाहे तो अपनी बेटा बेटी पर आँच तक नहीं आने देती, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़ जाए, वो यमराज से भी लड़ सकती है। लेकिन कुछ कलयुगी माएँ इस तरह की हो रही हैं जो अवैध संबंधों के चलते हुए इतना घिनौना काम कर जाती हैं। दोस्तों ऐसी कलयुगी माँ के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर माँ कहना भी इसे गलत होगा, क्योंकि ये माँ कहलाने लायक है ही नहीं, क्योंकि इसने अपनी 2 साल की मासूम सी बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हैवानियत कराई है। तो दोस्तों आप लोग इन लोगों को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ज़रूर देकर जाएँ। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे जो वीडियोज़ हैं वो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएँ। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से जो सस्ता पर आधारित घटनाएं जो हमारे समाज के अंदर हो रही हैं, जिन्हें बड़े चैनल आपके बीच नहीं लेकर आ पाते, उन घटनाओं को हम आपके बीच लेकर आते हैं। बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,